करनाल में कल हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान बैठक में उनके सामने कई बड़े भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे उठाए गए, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा करनाल की मंडी में बोरियों की सिलाई में घोटाले का था, जिसको लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो गंगवा ने जो जवाब दिया वो आप जरूर सुनिए। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने इस बैठक में एक अधिकारी को फटकार भी लगाई। देखिए बैठक की ये तस्वीरें, क्या कुछ बोले रणबीर गंगवा, ये भी सुनिए। कि हर महीने मीटिंग होती है, इसमें टोटल 15 मुद्दे थे, जिसमें से 5 मुद्दों को सॉर्ट आउट किया गया है और 10 जो मुद्दे हैं उनको डायरेक्शन दी है कि उसका जवाब अगली मीटिंग के अंदर दिया जाएगा। जो हमने 9 जून को अगली मीटिंग जो है फिर से रखी है अगले महीने, और इस तरीके से आज एक रिविजन की मीटिंग में हमने लेकर के इसको करवाने का काम किया। पीडीएस को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है, शिकायत आपके सामने की है, खुद विधायक भी मान रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है। देखिए, जो घोटाला की जो शिकायतें आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, घोटालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी इंक्वायरी के लिए ऑफिसर को दे दिया गया है और जैसे ही इंक्वायरी आएगी उसके खिलाफ अगर उसमें घोटाला पाया जाता है तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे जो कम्युनिस्ट के मेंबर भी और विधायकों तक भी शिकायतें, क्योंकि विधायक डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुए होते हैं, उनके पास भी शिकायतें आई हैं और उसकी इंक्वायरी के लिए कह दिया गया है। जो भी उसके अंदर दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएफएससी आज को आना चाहिए था और अब आए नहीं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। प्रदेश की मंडियों में गेहूं के बैग सिलाई में गेहूं लगा हुआ है, ऊपर में 3 बरसात निकल चुकी है और खाली उस पर तरपाल नहीं डाली गई, पहले पर्ची लगाई गई है और कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर जुड़ाव में है। किसकी डीएफएससी अगर इस टाइप की कोई बात होगी तो ज़रूर डीसी साहब और प्रशासन यहाँ बैठा है, उसको संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा या उचित कदम उसका उठाया जाएगा। प्रदेश की अनाज मंडियों के अंदर सिलाई, जो गेहूं के कट्टे हैं उसकी सिलाई को लेकर कहीं ना कहीं घोटाले की बात सामने आ रही है। करनाल के अंदर ऐसा मामला आया सर, इसमें मजदूरों का शोषण हुआ है। सरकार 2 रुपये 16 पैसे कट्टा देती है, लेकिन मजदूरों को 1 रुपया मिला है। सरकार को भी नुकसान है और मजदूरों का भी शोषण। देखो, जिस तरीके से आपने जो बात कही है, या कई बारी जो भी कोई कंप्लेंट आती है उसके ऊपर तो इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या मामला इस टाइप का है। ये लोकल आपकी यहाँ की कोई आप बात कर रहे हैं, मेरे सामने ऐसी कोई बात आई नहीं है। अगर कोई आएगी, अगर उसकी, तो निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले कहा कि हमें भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा और पंजाब के पानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? हाई कोर्ट देखिए, जो हरियाणा और पंजाब की जो बात है, मैं कहूँगा कि पानी के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब सरकार जो है वो ओछी राजनीति करने का काम कर रही है। वो कहते हैं कि हम 1 बूंद पानी नहीं देंगे। हम तो कह रहे हैं हम आपका 1 बूंद पानी मांग ही नहीं रहे, केवल जो हरियाणा प्रदेश का पानी है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये जो प्राकृतिक स्रोत से पानी जो आता है और जो डैम है वो भी हिमाचल में बना हुआ है और उसमें पंजाब को भी, राजस्थान का भी, हरियाणा का भी हिस्सा है। लंबे समय से हरियाणा को अप्रैल, मई, जून के अंदर 8,500 से लेकर के 9,500 क्यूसेक पानी मिलता रहा है। पानी की उपलब्धता पे बीबीएमबी जो है वो डिसाइड करती है कि किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा, और पानी की उपलब्धता के आधार पे 8,500 क्यूसेक की बात बीबीएमबी ने हरियाणा के हिस्से की बात कही थी। केवल हम उसकी बात हम कर रहे हैं। ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए जो लोग हैं, अगर असंवैधानिक कोई भी कार्य करते हैं तो गलत है। पंजाब सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री खुद इसमें संज्ञान ले रहे हैं। जल्दी हमारा हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलेगा। सीज़फायर को लेकर क्या? देखिए, जिस तरीके से आपके सामने है जो घटना हुई थी पहलगाम की, बहुत ही निंदनीय है और जिसमें पूरे देश को व्यथित भी था, दुखी भी था और बहुत रोष था। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि जिन्होंने अगले ही दिन स्टेटमेंट दी थी, पूरे विश्व को ये बताने का काम किया था
कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, और जिन्होंने भी ये किया है उनको कड़ी सज़ा मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि एक साथ 9 जगह पे आतंकी हमलों के ऊपर आतंकी ठिकानों के ऊपर हमले करके उनकी कमर तोड़ने का काम हमारी सेना ने किया है। हम सेना को भी सैल्यूट करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि घर के अंदर घुस करके 9 जगह के ऊपर इस तरीके से उनकी कमर तोड़ने का काम करेंगे। जहाँ तक सीज फायर की बात है, सीज फायर के जो मांग भी पाकिस्तान की तरफ से आई थी, उन्होंने ही उनकी तरफ से ही नापाक हरकत की गई थी, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी जो घटनाक्रम हुआ वो केवल आतंकियों के ऊपर जो है हमला करने का काम किया था, और उन्होंने उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई, जो उनकी तरफ से जो हरकत हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। और उसके बाद भी उन्होंने जो उल्लंघन किया था, मैं समझता हूँ कि आज जो बातचीत के बाद में उनका हो गया। अगर ये फिर भी अगर उनकी तरफ से कोई हरकत की जाएगी तो हमारी सेना तैयार है उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मंत्री जी, करनाल आईटीआई चौक पे दोनों साइड स्लिप वे नहीं है, जिसमें काफ़ी परेशानी आ रही है, तो उनकी हॉस्पिटल सरकार क्या नहीं है? स्लिप वे बनना था, स्लिप वे नहीं बना रहे। देखिए, लोकल इशू है, ये मुझे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई ऐसा होगा तो जरूर वो करवाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। मंत्री जी, सड़कों को लेकर क्या कुछ विभाग करने जा रहा है कि कई सड़कें हैं प्रदेश भर में तो कंडम है, उनको लेकर क्या नहीं कर? हरियाणा प्रदेश के अंदर टोटल लगभग 50,000 किलोमीटर की रोड है, जिसमें NHI भी है और हमारी स्टेट हाईवे और PWD के जो विभाग की है, जिसमें से 30,664 किलोमीटर की जो रोड है वो PWD जिसका देखरेख करने का काम करता है। जो 14,300 किलोमीटर की रोड हमारी DLP पीरियड के अंदर है। तो अधिकारियों को हमने सख्ती से निर्देश दे दिए हैं कि 15 जून तक अगर कोई DLP पीरियड की जो भी रोड है उसके अंदर अगर कोई कमी है तो उस एजेंसी से ठीक करवाने का काम करें। 6,500 किलोमीटर पर हमारे पहले ही जो है वो काम चल रहे हैं, काफ़ी सारे उसके अंदर पूरे हो गए और भी हमारे जो है वो चल रहे हैं। और लगभग 6,000 किलोमीटर ऐसी रोड है जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनके हमने एस्टिमेट बन गए हैं और टेंडर भी कई उसके अंदर जो प्रोसेस के अंदर है, जो इस साल के अंत तक उसको कंप्लीट दोबारा कारपेट जो है करके ठीक कर दिया जाएगा। और जहाँ भी कोई पैच वर्क है या कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके अंदर भी हमने कह दिया है कि 15 जून तक बिल्कुल रोड हमारी ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी का काम होना चाहिए। हमने क्वालिटी के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ये हमने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं। कोई भी एजेंसी अगर DLP पीरियड के अंदर अगर ठीक नहीं करेगी तो उस एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अधिकारियों को भी सख्ती से कह दिया है कि उस पर निगरानी रखे और कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके की रोड के मामले में नहीं होनी चाहिए। हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे। 5,000 किलोमीटर की हमारी ऐसी रोड है जो ठीक है, अच्छी कंडीशन के अंदर है। मैं समझता हूँ कि हमारी 15 जून के बाद में जो कहीं कोई जहाँ खड्डे हैं, कोई दिक्कत है, वो सारे भर करके अच्छी क्वालिटी से हम ठीक करवा करके और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो प्रदेश के लोगों को करेंगे।